नमस्कार बच्चों, आज हम कविता एक करेंगे सूरदास के पद। कवि है महाकवि सूरदास। पहले मैं आपको दो पदों के शब्दार्थ बता रही हूँ, बाद में दूसरे दो पदों के बाद में लिखूंगी, वो आप देख लेना। बड़भागी भाग्यशाली, अपरस अछूते या नीरस, स्नेह प्रेम, तगा बंधन, अनुरागी प्रेम, पुरैनी कमल, पात पत्ता, देह शरीर, दागी मैंने दब्बा या दाग, गागरी मैंने मटकी या घड़ा। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, बोरियो मैंने डुबोया। रूप परागी रूप आकर्षण, भोरी मैंने भोली, चाटी मैंने चीटियां, माज मैंने अंदर, अवधि मैंने समय, बिथा मैंने बिरह, बिरहनी मैंने विरह में जीने वाली अर्थात दुख में जीने वाली। योग मैंने योग, विरह दही मैंने विरह में जलना। मूर्ति मैंने थी, गुहारे मैंने प्रार्थना, धीर मैंने धैर्य और मर्यादा मैंने मर्यादा। तो बच्चों, अब मैं इन शब्दार्थों के आधार पर ही तुम्हारी दो पदों की व्याख्या करा रही हूँ। इन पदों में उस समय का वर्णन है जिस समय श्री कृष्ण जी कंस को मारने के लिए मथुरा चले जाते हैं और गोपियों से वादा करके जाते हैं कि भाई एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए अवश्य आऊंगा, लेकिन वह राजकीय कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें आने का समय नहीं मिलता और वे अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेज देते हैं और वो कहते हैं कि भाई वो निर्गुण भगवान की पूजा करें और मेरा जो मोह उनके प्रति है उसको छोड़ दे। उद्धव को भी अपनी वाक्पटुता पर बहुत गर्व था या घमंड था, इसीलिए वह श्री कृष्ण की बात को मान जाता है और गोपियों को योग साधना की शिक्षा देने के लिए गोकुल आता है। लेकिन गोकुल में गोपियां उद्धव को अपने व्यंग्य बाणों से परास्त कर देती हैं और गोपियां उद्धव को कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगत नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तहा रस दे न दागी। जो जल मा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। तो पहले मैं आपको इसका सह प्रश्न करा देती हूँ। विप्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता सूर के पद से ली गई है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सगुण प्रेम पर निर्गुण प्रेम पर सगुण प्रेम की विजय दिखाई है। अर्थात यहाँ पर सगुण मैंने शरीर वाला यानी कि श्री कृष्ण शरीर वाले थे। गोपियां दिन रात श्री कृष्ण की पूजा करते थे। जब उद्धव ने निर्गुण भगवान की उपासना की शिक्षा देने के लिए कहते हैं तो वह कहते हैं कि भाई जिस निर्गुण ब्रह्मा को हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं वह कैसा होता है, तो हम उसको कैसे मान सकते हैं। इसलिए हमारा तो एक निष्ठ प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है और उसी सगुण भक्ति को यहाँ उन्होंने महत्व दिया है। तो गोपियां उद्धव को कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी मैंने भाग्यशाली, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, अपरस मैंने अछूते हो या रहते हो, सने तगा मैंने प्रेम रूपी बंधन से, कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन से अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कभी प्रेम उत्पन्न हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, गोपियां कहती हैं कि तुम तो उसकी तुलना देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, पुरैनी पात मैंने कमल का पत्ता रहत जल के भीतर रहता है, तहा रस तो उसके देह मैंने शरीर पर, दे न दागी पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है लेकिन उस पत्ते पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार तुम दिन रात श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम का तुम पर असर नहीं हुआ। जो जलमा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार जल के अंदर पानी के अंदर तेल लगी मटकी, गागरी मैंने मटकी या घड़े को डुबोते हैं
तो उस पर पानी की बूंद भी नहीं लगती। उसी प्रकार हे उद्धव, तुम दिन रात श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम का महत्व तुम नहीं जान सकते। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, लगता है तुमने आज तक प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं रखा है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि में प्रेम का जो आकर्षण है उसका कोई महत्व नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। कवि सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं अबला हम बोरी, कि हम तो बोली वाली गोपियां हैं। गुर चाटी जो पागी, और हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उसी प्रकार है। गुर मैंने गुड़, चाटी मैंने चीटियां, पागी मैंने पागल हो जाती हैं। कि जिस प्रकार गोपियां गुड़ से लिपटकर अपनी जान दे देती हैं, लेकिन माफ करना बेटा, इस लाइन को फिर से समझो। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम अबला मैंने ऐसा है, गोपियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उन चीटियों जैसा है जो गुड़ पर लिपटी रहती हैं, और गुड़ से लिपटी रहती हुई अपनी जान भी दे देती हैं, लेकिन गुड़ के मुंह को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के मुंह को नहीं छोड़ सकते, अर्थात श्री कृष्ण के मुंह आकर्षण से बंधे हुए हैं। तो ये था आपका पहला पद, जिसमें गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है, और उद्धव को निष्ठुर और निर्दयी बताया है कि भाई तुम श्री कृष्ण के प्रेम के महत्व को नहीं जान सकते। अब बेटा इसका काव्य सौंदर्य है। पहला जो प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यहाँ मैं आपको अलंकार बता दूं, यहाँ रूपक अलंकार है। तारस दे न दागी, इस लाइन में अनुप्रास अलंकार है। गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ उपमा अलंकार है। तो पूरे पद में उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार की छठा है। और ये सूरदास कवि थे, ये ब्रज भाषा के कवि थे। जो यहाँ पर उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वह शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। और मैंने जितने भी पद आपको अब तक पढ़ाए हैं सभी कक्षाओं में, तो भक्ति रस से परिपूर्ण है। तो यहाँ शांत रस है और प्रसाद गुण है।